नमस्कार दोस्तों, अशोक आनंद शाह चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पूरा समझ में आया है तब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, वास्तविक संख्या यानी इस चैप्टर में हम कुछ फंडामेंटल बात को जानेंगे। जिससे हो गया वास्तविक संख्या। पहले जानिए वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग जानते हैं इससे पहले कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहता है जो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो। यानी परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 5/7 हुआ। ये परिमेय संख्या क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या का खास गुण होता है कि परिमेय संख्या का हर कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 5/0, ये जीरो हर में अगर जीरो चले आ जाती है परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। या जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल टूट जाता है वो परिमेय संख्या होता है। जैसे √4 का वर्गमूल तो होगा, तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं टूटता है, यानी वैसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं हो। तो उसी प्रकार देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को या संयुक्त परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए कुछ देर के लिए √5 ले लिए, √7 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 0 ले लिए, 7/8 ले लिए। परिमेय और अपरिमेय है, ये संयुक्त परिवार क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। इस चैप्टर में हम लोग कुछ नया बात जानेंगे। जैसे हो गया परिमेय के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में लेमा कहा जाता है। परिमेय क्या होता है। परिमेय का एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रूव करते हैं। परिमेय का क्या होता है, सिद्ध क्या हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से किसी अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। इसी में होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है, यह सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, ठीक है, जो किसी विशेष समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। उसके बाद इसमें जानेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र होता है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। यहाँ देखिए आर का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है लेकिन बी से छोटा होता है। यहाँ बी का मतलब होता है भाजक। बी का मतलब क्या समझेंगे, भाजक। बी का मतलब समझना भाजक। क्यू का मतलब होता है भागफल। क्यू का मतलब भागफल। आर का मतलब होता है शेषफल। आर का मतलब क्या होता है, शेषफल। यूक्लिड विभाजन परिमेय में ए बराबर बी क्यू जोड़ आर से होता है सूत्र, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। देखिए आर क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम 2 से भागा दे रहे हैं 6 में, 2 तिया कितना होगा 6, शेषफल कितना है 0, जिससे भाग दे तो उसको कहते हैं भाजक, ठीक है, इसी को बी बोला जाता है। इधर वाला हो गया ये भागफल, इसको क्वोटिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वोटिएंट। बीच वाला होता है भाज। बीच वाला क्या होता है, भाज। अब देखिए यहाँ लेके आए जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा, तो ये मतलब हुआ कि जब ये शेषफल होगा या तो वो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए 5 से भगाते हैं 16 में, 5 दिया 15 हुआ ना, 6 में 5 किया कितना बचेगा। आर का मान यहाँ देखिए 0 से बड़ा है, तो ऐसा होता है कि आर का मान जब भी होगा तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिससे आप भाग दे रहे 5 से तो भाग दे रहे उससे छोटा है। आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। अब हम एग्जांपल का 1 नंबर सवाल स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल का 1 नंबर में कहा जा रहा है कि 40/52 और 12,576 का एचसीएफ जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब 40/52 है। एग्जाम्पल में देखें, यहाँ एग्जाम्पल का 1 नंबर सवाल है, इसमें कहा रहा है
40 से कितना है 52, 40 से 52 और 12,576। इसका एचसीएफ ज्ञात करना कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो मोशन निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा अंक जो है उसको ए माना है, ए मानेंगे। सबसे जो दोनों बड़ा कौन है, ये है, उसके लिए ए मानेंगे। जो छोटा उसको भी मानेंगे। लिखेंगे माना कि ए बराबर 12,576, अब बी बराबर कितना होगा 40,52, 4,052। अब देखिए यहाँ ए ग्रेटर देन क्या होगा बी, या 12,576 ग्रेटर देन 40,52। ठीक है, अब लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप का मतलब है चरण। स्टेप फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग को सूत्र पता होना चाहिए, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर होता है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू जोड़ आर। यहाँ आप क्या करना है, 12,576 में भागा दीजिए 40,52 से, भागा दीजिएगा तो 12,576 है ना। यहाँ 3 मरतबा लग जाएगा, यहाँ गुना करके देख लीजिए 40,52 है, 3 से गुना कीजिए, 2 तिया 6 5 15 5 4 12 2 कितना हुआ 5 तिया 15, 2 तिया 6 5 15 5 हंस लीजिए, यानी 12,156 हुआ। तो यहाँ लग जाएगा 12,156। 3 मरतबा लगाए 6 में 6 4 कितना बचा 420 बचा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू जोड़ा। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू जोड़ा। ए कहते हैं भाज्य को, ये क्या बोलते, किसको बोलते हैं, भाज्य को। बी बोला जाता है भाजक को, क्यू बोलते हैं भागफल को। आप लोग को पता ही होना चाहिए आर को कहते हैं शेषफल। आर से क्या होता है शेषफल। ए की जगह क्या लिखेगा 12,576, 12,576 लिखे। बी की जगह 40,52 गुना क्यू, क्यू की जगह क्या कीजिएगा, क्यू की जगह दीजिएगा ये 3 प्लस शेषफल है 420। ठीक, अब देखिए यहाँ शेषफल जो है ये 0 के बराबर नहीं ना हुआ, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल 420 बराबर नॉट 0। ठीक है, अब फिर लिखेंगे स्टेप सेकेंड। क्या लिखेंगे, स्टेप सेकेंड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है ना। यहाँ ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी क्यू जोड़ आर। ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। अब 420 से भागा दीजिएगा 40,52 में, 420 भागा 40,52। ठीक है, 420 से भागा 40,52 में, तो यहाँ 4 9 36, 420 को 9 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0 गुना 9 0 18 का 9 36, 130 के साथ 0 0 18 का 9 36, 3780 हुआ। यहाँ 3780, 9 मरतबा 2 को 2 15 60 कितना बचा 7। ठीक है, बचेगा 9 9 में 7 कितना बचेगा 2, 15 में 60 का 7 बचा। अभी 9 9 7 ये तो कट के 0 हो जाएगा ना, 3 3 0, तो 9 मरतबा 272 बचता है। कितना बचता है 272। अब देखिए यहाँ एक जगह लिखेंगे 40,52। क्या लिखना है, एक जगह लिखेंगे 40,52, यानी भाज्य बराबर हो गया 40 से कितना 52, यानी 4052। बी के जगह कितना है 420, बी का मतलब होता है भाज्य गुना क्यू, क्यू की जगह 3 आर की जगह 272। यहाँ देखिए शेषफल 272 जो है ना ये 0 के बराबर नहीं हुआ है। शेषफल 272 बराबर नोट। ठीक,
अब अगला स्टेप में फिर क्या करें, 272 से भागा देना 420 में। स्टेप थर्ड, स्टेप क्या लिखेंगे, थर्ड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। 272 से भागा देना किस में, 420 में। 272 को 200 गुना कीजिएगा तो 420 से ज्यादा चल जाता है, ठीक है, तो इसलिए एक वोट पे लगेगा यहाँ। 272 10 में 8 बचा, यहाँ 11 में 7 जाए कितना बचेगा, 4, ठीक है। अब 3 में 2 गया तो 148 बचा, कितना बचा, 148। तो यहाँ देखिए ए बराबर हो गया 420, बी की जगह 272 गुना क्यू की जगह 1 प्लस आर की जगह कितना लेंगे 148, 148। फिर अगला स्टेप है, देखिए यहाँ शेषफल क्या है, शेषफल जो 148 है, ये 0 के बराबर नहीं ना है, शेषफल 148 बराबर नॉट 0। कोई परेशानी यहाँ तक। फिर लिखेंगे स्टेप 4, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से ए बराबर सूत्र होता है बी क्यू जोड़ आर, बी क्यू जोड़ आर। अब 148 से भागा दीजिएगा 272 में, ठीक है, तो 148 दोनों से एक मतलब लगाइए, 148 12 में 60 का 4 बचेगा, 6 में 4 कितना बचेगा 2, ये बचा 124, कितना बचा 124। फिर आगे चलिए स्टेप लिखेंगे आप, कितना स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 5, स्टेप क्या लिखना है 5, देखिए स्टेप 5, यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम से ए बराबर, लेकिन यहाँ सॉरी वहाँ की जगह यहाँ छूट गया, 148 लिखे, आप 272 लिखिए यहाँ बराबर बी की जगह 47 गुना की 1 प्लस शेषफल 124, शेषफल बराबर, शेषफल जो 124 है ना, शेषफल 124 ये 0 के बराबर नहीं है, 124 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। फिर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन क्या लिखेंगे एल्गोरिथम से, देखिए अब ए बराबर क्या लिखेंगे बी क्यू जोड़ आर। अब इसमें भागा देना पड़ेगा, 124 से भागा दीजिएगा 148 में, 124 से भागा 148 में दीजिएगा तो कितना एक मरतबा लगेगा 124, 8 में 4 का 4 बचा, 4 में 2 गया 2 बचा, ठीक है। तो ए बराबर हो गया 148, बी की जगह 124 गुना 1 प्लस शेषफल 24 है। अब देखिए यहाँ शेषफल क्या लिखेंगे, शेषफल 24 0 के बराबर नहीं है, नहीं ना है। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, 24 से भागा देना 124 में। स्टेप लिखेंगे कितना, स्टेप 6, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, ए बराबर क्या लिखे बी क्यू जोड़ आर। अब देखिए 24 से भागा दीजिएगा 124 में, 24 पंचे 120, 4 हुआ नहीं है, कितना हुआ 4, एक जगह क्या लिखेंगे 124 बराबर बी की जगह 24 गुना 5 प्लस आर की जगह 4, तो शेषफल बराबर कितना हो गया 4, शेषफल बराबर कितना हुआ 4, 0 के बराबर नहीं है। फिर स्टेप चलिए आप स्टेप 7, स्टेप कितना चलेंगे 7, 4 से भगा देंगे अगला स्टेप में, 24 4 4 24 से निकलेगा। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, 4 से भगा देंगे 24 में, 4 6 के 24, शेषफल 0 आ गया। एक जगह लिखिए 24, डी की जगह 4 गुना क्यू की जगह 6 प्लस शेषफल 0 आ गया, शेषफल बराबर कितना हो गया 0। तो इसका मतलब एस कितना निकला है 4, एस बराबर 4, लास्ट में लिखिएगा।
तो कितना है, क्या कहते हैं 4052 तथा 12,576 का SCF बराबर 4, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल फिर से 2 नंबर देखिए। देखिए एग्जाम्पल का 2 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2 के रूप का होता है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2 के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषमपूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपको दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है वो 2q के रूप का होता है और कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए एग्जाम्पल का 2 नंबर। आपको पहले इस बात पर कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए आप लोग जानते होंगे कि सम संख्या का जो जनरल फॉर्म होता है, सम संख्या का जनरल फॉर्म होता है 2n। क्या होता है? 2n होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए 2n होता है, जहाँ n का मान नेचुरल नंबर में चलता है। उसी प्रकार विषम संख्या का जो धनात्मक फॉर्म होता है वो होता है 2q + 1 होता है। इसके रूप में लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम दोनों जगह देखते हैं, यहाँ 2n है, यहाँ मान चलिए 2n यहाँ भी है। तो अगर हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि किसी धनात्मक संपूर्णांक जो 2q के रूप में होता है, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, तो वहाँ b बराबर लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि संख्या का फॉर्म अगर देखते हैं कि इवन नंबर में चल रहा है 2n के रूप में चल रहा है और विषम संख्या में चल रहा है 2n + 1 के रूप में, तो b बराबर 2 लेना पड़ेगा। और कंडीशन है कि r क्या लिया जाए, r का मान जब भी लेंगे तो 0 और 1 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि भागफल से जब भी होगा शेषफल वो छोटा होता है। लेकिन क्वेश्चन में दर्शाना है कि धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप में होता है, दोनों बात कर रहा है, विषम पूर्णांक भी और सम पूर्णांक भी। हाँ लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ए कोई धनात्मक पूर्णांक माने आप लोग को लगता है कि b बराबर 2 क्यों माने, क्योंकि संख्या का जो रूप है वो दिखाना है 2q + 1 या 2q के रूप में, इसलिए b बराबर यहाँ 2 लिया जाएगा। यहाँ लिखेंगे b बराबर 2, ये बराबर क्या लेंगे 2, यानी एक तरह समझे ना कि भाजक हो गया। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या लिखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र होता है a बराबर bq जोड़ r। a बराबर क्या होता है bq जोड़ r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। जहाँ r का मान क्या लिखे हैं, इसको पढ़ेंगे, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। या आप ऐसा कीजिए, r के जगह यानी b के जगह 2 रख सकते हैं ना, ये तो बात सही है। जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा, देखिए यहाँ b बराबर 2 लिया गया, शेषफल जो लिया जाएगा 0 और 1 लिया जाएगा, क्योंकि भाजक से तो छोटा ही लेना है ना। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर सूत्र होता है bq जोड़ r। सही बात है। यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखे हैं, जहाँ का मान 0 से बराबर लेकिन b से छोटा। यहाँ एक स्टेप और लिखिएगा तब ये आगे लिखा जाएगा। जहाँ r का मान, जहाँ शेषफल क्या लिखेंगे, शेषफल इसी को बोलते हैं r, शेषफल r के लिए
संभव मान क्या होगा, 0 और 1 है, 2 नहीं लेंगे क्योंकि शेषफल जो होता है भाजक से छोटा होता है, इसलिए 0 1 लेना है। अब लिखेंगे r बराबर 0 रखने, r बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर, किस में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर क्या होता है सूत्र, बी क्यू जोड़, a बराबर बी क्यू जोड़ r। अब देखिए a के जगह कुछ नहीं तो ये रहेगा, b के जगह क्या रखेंगे 2 गुना q, r के जगह 0, ठीक है। a बराबर हो गया क्या 2q, a बराबर क्या हो गया 2q। तो हमको तो ये दर्शाना होता है, तो प्रूव हो गया कि किसी धनात्मक संपूर्णांक का जो रूप होता है वो 2q के रूप में होता है, ठीक है। प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक किसके रूप में हो गया, 2q के रूप में हो गया। फिर लिखेंगे r बराबर कितना रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर क्या रखेंगे 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या लिखेंगे बी क्यू जोड़, बी क्यू जोड़ r, a बराबर बी क्यू जोड़ r, a बराबर b के जगह 2 गुना q, r के जगह 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। देखिए क्वेश्चन में कहा था कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q प्लस 1 के रूप में होता है और धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप में होता है, दोनों बात हो गया, यही प्रूव्ड हो गया। अब लास्ट में लिखिएगा आता प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक जो है वो 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। लास्ट में लिखेंगे अतः प्रत्येक, क्या लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, प्रूव्ड। एक बार फिर से समझिए, इस क्वेश्चन में कोनो खास दम नहीं था, लेकिन आप लोग समझिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन में था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक संपूर्णांक जो है 2q के रूप का होता है तथा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इस बात को हमको क्या करना था, प्रूव करना था या दर्शाना था। तो हम क्या किए, मान लिए एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, एक कोई धनात्मक पूर्णांक। देखिए एक कोई धनात्मक पूर्णांक क्यों माने, क्वेश्चन में तो कह रहा है कि समपूर्णांक के रूप में दर्शाइए और विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाइए, तो इसलिए मानना पड़ा कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद b बराबर 2 क्यों लिए, क्योंकि b बराबर 2 इसलिए लिए क्योंकि संख्या का रूप जो 2q प्लस 1 के रूप में है और 2q के रूप में है। उसके बाद b बराबर 2 लिया गया और उसके बाद देखिए r का जो मान क्या 0 1 लिए, उसके पीछे कारण है क्योंकि r जब भी होगा तो वो शेषफल से क्या होगा छोटा ही होगा, इसलिए लिए। और क्या उसके बाद r का मान 1 रखे, 0 रखा गया पहले, उसके बाद 1 रखा गया, तो एक 0 रखने पर 2q के रूप में प्राप्त हो गया सम संख्या के रूप में। उसके बाद अगर 1 रखेगा 2q प्लस 1 के रूप में आ गया। तो यही तो हमको प्रूव करना था ना कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक जो 2q के रूप का होता है तब प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसको बनाइएगा 1 2 बार तो समझ में आ जाएगा, 3 4 बार बनाने से आप लोगों को ये सवाल पूरा समझ में आ जाएगा, सीख जाइएगा मास्टर माइंड से, ठीक है। अगर ये चैनल आप लोग को अच्छा लगता है, ठीक है, समझ में आ गया, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।